प्यार भरा नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल को गोचर करने जा रहे हैं। अपनी नीच राशि से अगली राशि मकर से कुंभ में जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को नवग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इनको गुरु की उपाधि प्राप्त है। उनके गोचर को भी एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना माना जाता है। इन्हें अत्यंत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं, देवगुरु बृहस्पति, और गुरु हमारे जीवन में उन्नति की ही राह खोलते हैं। आप गुरु को ही समझने का प्रयास करें। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का, राज्य संबंध, राजयोग कारक माना जाता है। इन्हें आध्यात्मिक का भी कार्य कारक माना जाता है। दार्शनिकता का भी दर्जा दिया हुआ है। देवगुरु को समझने के लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। दक्षिण भारत का है। आपको गुरु के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। गुरु को मजबूत कैसे किया जाए, उनका अच्छा शुभ परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए, आपके ख्याल में आ जाएगा। और मैंने राशिफल जो तैयार किया है वह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहां कहां किस प्रकार से फल देगा। ये दक्षिण भारत की घटना है। मां और पुत्र दोनों रहते थे। पुत्र ने थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने यह कहना शुरू किया कि मैं तो अब संन्यास लूंगा। तब मां ने कहा, मेरा कैसे चलेगा, आप अगर संन्यास ले लोगे, आप अकेले हो, मैं भी अकेली हूं, तो आप संन्यास लोगे तो कैसे चलेगा। बहस हुई, काफी समय तक चलती रही। आखिर निर्णय यह हुआ, मां ने यह कहा कि तू शादी नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन संन्यास तो मत ले, मैं किसके भरोसे जीऊंगी। तब उन्होंने यह कहा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तब आप संन्यास ले लेना। बात चली, फिर मां के साथ रहना शुरू हो गया। 10, 15, 20, 25 साल बाद में माता जी का देहांत हो गया। तब माता जी का देहांत हुआ तब उन्होंने संन्यास, उसका कार्य संपन्न किया, सारा अंत्येष्टि वगैरह, और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। अब संन्यास लिया तो संन्यास लेने के बाद में वो घूमने शुरू हुए। कभी दक्षिण भारत जाए, कभी और कोई धार्मिक स्थान पे जाए, अयोध्या जाए, जहां जहां जाए, घूमते घूमते उनके मन में एक विचार आया कि मैं घूम रहा हूं, साधु बन गया हूं, और गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा। तब गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा, तो वो कई अपने गुरुओं को पूछने शुरू हुए। कई साधु संतों को पूछा तो उनको संतुष्टि नहीं हुई। तब एक साधु को पूछा, दूसरे साधु ने कहा कि आप मेरे से अच्छा उत्तर वो साधु दे पाएंगे। उनके पास गए। ऐसे करते करते एक साधु ने बताया, संत ने बताया कि आप उनके पास चले जाओ, वो आपको सही उत्तर दे देंगे। तब एक महाराज के पास गए, साधु संत के पास, और उन्होंने कहा, गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होता है, तो आप ऐसे करो, ये 3 पुड़ी लेकर के जाओ मेरे से, और अमुक राजा के संतान नहीं है, यह 3 पुड़ियां देना और उनके संतान हो जाएगी। और जब उनके संतान होगी तो वो संतान आपको उत्तर देगी। तो वो पैदल चले, 5-10 कोस चले होंगे, थक गए। तब किसी पेड़ के नीचे, छाया में वृक्ष के नीचे बैठ गए। थक भी गए थे, काफी आराम कर रहे थे, दर्द भी हो रहा था शरीर में। इतने में कोई लकड़हारा आया और उन्होंने साधु के वेश में देखा कि संत महाराज विराजमान है और बड़े थके हुए लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लकड़ियां नीचे रख करके उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। पैर दबाया तो साधु महाराज को नींद आ गई। नींद आ गई तब पास में लकड़हारा भी सो गया। जब वो 2-3 घंटे में उनकी आंख खुली तो अपनी तैयारी करने लगे। तब लकड़हारे को भी उठाया। लकड़हारे का देहांत हो चुका था। तब देहांत हो चुका था, तब उन्होंने उनका कर्म किया, अंत्येष्टि कर्म वगैरह करके वो अपने राजा के पास जाने को तैयार हुए।
जब राजा के पास गए तब राजा को कहा कि आप यह अपनी रानी जी को ये 3 पुड़िकियां दीजिए और आपकी संतान हो जाएगी। तब राजा ने कहा भाई मैंने काफी उपाय अपना लिए हैं, अब मैं, फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट की तो वो मान गए और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी संतान होगी और संतान को आशीर्वाद देने के बाद में मैं यहाँ से जाऊंगा, मेरी यहाँ कुटिया गांव के बाहर बना दीजिए। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ और कह दिया हाँ, आराम से आपको सारा साधन संपन्न करवा दिया जाएगा, आपके खाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। गांव के बाहर एक कुटिया बना दी गई और वह 3 पुड़ियां रानी जी को दे दी और ईश्वर का आशीर्वाद हुआ। 9वें माह में उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब राजा और सब इकट्ठे होकर के महल से और उस साधु के कुटिया में गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जब आशीर्वाद लिया तब वो बालक को आशीर्वाद दे ही रहे थे, तब बालक ने पूछा पहचाना क्या मेरे को? तो कहे नहीं भाई। तो कहे पहचानो कैसे आप? मैं वही लकड़हारा हूं और मैंने साधु की सेवा की, इसलिए राजा के घर में मेरा जन्म हुआ है। मैं ऐश मौज करूंगा, आनंद लूंगा, शुभ कार्य करूंगा। तो 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट गुरु की सेवा करने से इतना पुण्य प्राप्त हो गया, इतना लाभ हो गया। तो गुरु की सेवा करने से क्या क्या लाभ नहीं होता। तो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति है, आप बड़ों की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, उनका सम्मान करिए, साधु संत की सेवा करिए। अब देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं बहुत ही आसानी से समझा पाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ग्रहों के बारे में आपको आसानी से समझ में आएगा। इनको मैंने बताया आपको, इनको दार्शनिकता का दर्जा दिया हुआ है। यह ज्ञान के दाता है। ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति हमारे अध्यात्म, ज्ञान, गुरुदेव का आशीर्वाद वर्ध हस्ती हमारे जीवन को बदल सकता है। वह हमारे को अंधारे से उजाले की ओर लेके जाने वाले गुरुदेव ही है। अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं। इन्हें ज्ञान, कर्म, धन, पुत्र, विवाह, मांगलिक कार्य, उत्सव, राजपद कारक माना जाता है। इन्हें आध्यात्म का कारक, इन्हें दार्शनिक का दर्जा भी दिया है। यह ज्ञान के दाता है। ऐसा माना जाता है देवगुरु बृहस्पति हमारे आध्यात्म, ज्ञान, हमारी बुद्धि को निर्देशित करते हैं। और जिस जातक पर प्रसन्न हो जाते हैं, जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता है, उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती। समाज में खूब मान, सम्मान, यश मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर का प्रभाव अधिक होता है, उस व्यक्ति का मन धर्म, अध्यात्म कार्यों में बहुत अधिक लगता है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं। धनु और मीन इनकी स्वयं अपनी राशियां हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय शनि राशि मकर में विराजमान है और 5 अप्रैल को गोचर करते हुए मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो इस अवस्था में 15 सितंबर तक रहेंगे। ज्योतिष में एक सूत्र भी है, आप भी सोचे, गुरु हमेशा ही समाज, देश, परिवार, अपने शिष्यों का कल्याण करता है। उनको शिक्षित करना यही रहा है। हमेशा सात्विक जीवन जीते हुए देखा है आपने। ये साधु गुरु अपने स्वयं के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए, जीवन यापन करने के लिए। इसलिए अकेला देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि करता है। ज्योतिष में तो यह कहा जाता है द्वितीय भाव में बैठने से धन की हानि करते हैं, पंचम भाव में बैठने से, अकेला बैठने से कुछ न कुछ हानि करते हैं, सप्तम भाव में अकेला बैठता है तो वहां हानि करता है। उस भाव को, वैसे मेरे अनुभव है, जिस भाव में अकेले बैठते हैं लगभग उस भाव की कुछ न कुछ हानि करते हैं। यह बात अलग है कि वह अच्छी पोजीशन में है तो अलग बात हो जाती है। उच्च के हो, शुभ हो, ग्रहों की दृष्टि हो, सुगरी हो, वैसे सही दृष्टि से सोचा जाए तो हमारे समाज की हमारी भूल है। गुरु कभी हानि नहीं करते।
मैं प्रयास करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम समझने का प्रयास करते हैं। वृषभ राशि की लेते हैं। वृषभ राशि का राशिफल किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति फल देंगे, देवगुरु बृहस्पति का गोचर किस प्रकार से प्रभावित करेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान से कर्म स्थान यानी दसम स्थान में गोचर करेंगे। तो आपके दसम स्थान यानी कि पिता का भी है, वहां से विचार किया जाता है। व्यापार का भी विचार किया जाता है। जो आप सर्विस करते हैं, कंपनी में करते हैं, सरकारी विभाग में करते हैं, उस क्षेत्र में करते हैं, आप कर्म स्थान आपको शुभ कर्म करवाने का प्रयास करता है। तो यहां आपके कर्म करना पड़ेगा, शुभ कर्म करना पड़ेगा। आप कर्म नहीं करेंगे तो अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं करवाएंगे। आपको आसानी समझ में आ जाएगा। क्षेत्र में आप सही रास्ते से कर्म करते हैं तो अब आप वहां देखें, आप कर्म स्थान से पंचम दृष्टि उनकी धन भाव पर होगी आपके, तो आप अच्छा कार्य करेंगे तो परिवार में वो पंचम भाव परिवार भी देखा जाता है, तो आपके परिवार में अच्छाई ले आएंगे, परिवार से संबंध अच्छे करेंगे, परिवार में कुछ खर्च कर पाएंगे तो शुभता आएगी। आप कुछ चल अचल संपत्ति लेना चाहते हैं तो वह आपको दिलाएंगे। आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करेंगे। आप अच्छा कर्म करेंगे तो परिवार भी सुखी रहेगा। अब सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर, यदि कि चतुर्थ भाव पर होने से माता जी का आशीर्वाद, माता की सेवा करेंगे, माता जी का सम्मान करेंगे। आप करते हैं तो और अच्छा तरीके से करेंगे। अब आपको नवमी दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी। तब जब आप कर्म अच्छा करेंगे, परिवार अच्छा होगा, उनका मान सम्मान रखेंगे, माता का सम्मान करेंगे, तब लाभ भी अच्छा करवाएंगे। तब गुरुदेव का आशीर्वाद अचानक कहीं से लाभ करवा देंगे और जिससे शुभ और मांगलिक कार्यों हेतु खर्च अधिकता रहेगी। तो कहीं से कर्ज भी थोड़ा लेना पड़ सकता है, क्योंकि कर्म भाव में विराजमान है। आप शुभता शुभ कार्यों के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। राज कार्यों में सफलताएं मिलेगी, उच्च पद पर आपको ले जा सकता है, आपको प्रमोशन हो सकता है, बुजुर्गों का मान सम्मान देंगे तो आप, मैंने आसानी से समझाने का प्रयास किया, वहां से आपको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। आशा करता हूं मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो आप अपने और अपने परिवार वालों को शेयर अवश्य करिएगा। प्यार भरा नमस्कार, आशीर्वाद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही मेरी आशा है, आपसे कामना है।